तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? नीतीश कुमार से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो नीतीश कुमार को तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे कि बिहार की दशा बदल दिया उन्होंने, तो अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो पूरे पता नहीं पूरे देश की दिशा क्या होता। नमस्कार, आदाब। अभी हमारी मौजूदगी जदयू के महानगर उपाध्यक्ष अमजद सिद्दीकी जी के ऑफिस में है, कार्यालय में है, और हमारे साथ अमजद सिद्दीकी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश बाबू। देखा जा रहा है अमजद सिद्दीकी जी के अभी जैसे ही सरकार ने ऐलान किया था 125 यूनिट बिजली फ्री करने का, उन्होंने बिजली फ्री करने का काम भी किया। उसके बाद बैनर पोस्टर फिर से शहर में आपका पड़ गया और तमाम जगह पे आपका चर्चा चल रहा है कि अमजद सिद्दीकी जी जदयू के लिए इतना समर्पित क्यों है? देखिए, मैं किसी पार्टी के लिए समर्पित हूँ कि नहीं हूँ, ये अलग चीज़ें हैं। मैं उस इंसान के लिए समर्पित हूँ जिस इंसान ने बिहार की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। आज मैं अपने पोस्टर और बैनर के माध्यम से मैं हर एक नागरिक को जागरूक कर रहा हूँ, सरकार की नीतियों को बताने का काम कर रहा हूँ, जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ कि हमारी सरकार क्या कर रही है। एकमात्र सरकार है नीतीश कुमार जो विकास पुरुष हैं, जिन्होंने इस शहर नहीं, इस ज़िला नहीं, इस राज्य की तस्वीर बदल के रख दी है। और आज आप सभी जानते हैं कि आज बिजली जो शहर में मिल रही है, सभी को 22 घंटा 23 घंटे बिजली मिल रही है। साथ में अब इस पे सोने पे सुहागा ये हो गया है कि बिजली तो मिल ही रही है, साथ में उन गरीब परिवारों को जो 125-150 यूनिट बिजली उठाते हैं, उनकी बिजली ज़ीरो हो गई है। उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सारे के सारे जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बिजली से समस्या जो आती थी, बिल महंगे हैं। हकीकत है चूँकि हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है तो बिजली बिल भी महंगी है, तो और वहाँ से वो साधन मिला। जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उनको जो मुख्यमंत्री वो फॉलो करने का काम किए हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उसे किस तरह से आप लेते हैं? हाँ, सही बात है। कुछ लालू प्रसाद यादव ने फ्री कर दिया और कुछ तेजस्वी यादव ने भी फ्री करेंगे। इन लोगों ने तो शहर को क्या बना के रख दिया है, राज्य को क्या बना के रख दिया था, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज अगर एक बंदा खड़ा होकर पूरे बिहार की तस्वीर बदलना चाहा और बदल दिया, और आज इनाम देने की बारी है नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को इनाम देने की बारी है। जो आप सोच नहीं सकते थे, बिल्कुल जंगल राज था, आज वो शहर उस राज्य का पूरी दुनिया में नाम है, पूरे बिहार में नाम, बिहार का पूरी दुनिया में है। आज उसके इनाम देने की बारी आई है तो ये लोग आ गए हैं छीना झपटी करने के लिए। सबको पता है कि तेजस्वी यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव की ख़ानदान हो, सब अपना अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं, अपना अपना घर बना रहे हैं, अपनी फैमिली बना रहे हैं। वरना तेज प्रताप में ऐसी क्या खूबी थी जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया, जिनका स्वास्थ्य खुद ही ठीक नहीं है? क्या ऐसी खूबी थी? मतलब माँ में बांट दो, बाप में बांट दो, भाई में बांट दो, बस यही बांटने की राजनीति है और अपनी ज़िंदगी को, भविष्य को बेहतर बनाने की। हमारे नीतीश कुमार ने क्या किया? हमारे नीतीश कुमार बता दें कि कोई किसी परिवार को, किसी रिश्तेदार को कोई अवसर भी दिया हो उन्होंने? हमारे नीतीश कुमार ने निष्पक्ष रूप से बिहार के लिए काम किया, बिहार की जनता के लिए काम किया और ईमानदारी के साथ इसको बढ़ाने का काम किया। न जात देखा, न पात देखा, न परिवार देखा, न रिश्तेदार देखा। और आज भी सभी लोग को पता है कि उनका इकलौता बेटा है, कितनी लाइमलाइट से दूर है, एकदम दूर का दूर है। अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, यह है संस्कार कि जब एक डीएम पहुंचता है और नीतीश कुमार जैसे विकास पुरुष का बेटा एक डीएम का पैर छू के, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है, तो कितनी बड़ी बात और कितना संस्कार है। जबकि वहीं पे लालू प्रसाद के बेटा हो, चाहे तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, डीएम को उनके ही फादर ने डीएमआ कहा था, एसपी को एसपीआ कहा था, और आज चले हैं विकास का, भविष्य बिहार का विकास लाने। संभव ही नहीं है कि ये वो लोग विकास कर दें। बिहार का इनके पिताजी ने विनाश किया है, अब ये विनाश करने जा रहे हैं। और अब बारी है बिहार के लोगों को एक मुश्त होके, एकजुट होके नीतीश कुमार को फिर से, जब तक नीतीश कुमार जीवित है, उनकी पार्टी जीवित है, तब तक ये एहसान चुकाने का मौका है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के विजन को लोगों तक जमीनी स्तर से पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बैनर पोस्टर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो लेकिन जो जनता है बिहार शरीफ की, वो कहीं ना कहीं
उनमें जो है सस्पेंस बना हुआ है कि कहीं मुस्लिम उम्मीदवार बिहार शरीफ विधानसभा में जदयू का ना हो जाए। देखिए, ऐसा है कि बात हिंदू और मुसलमान की होनी ही नहीं चाहिए। ये देश भारतीयों का है और हम भारतीय हैं। आज अगर विकास की गंगा बही है तो उसमें भारतीय के हर एक भारतीय ने ओतप्रोत हुए हैं। कोई मुसलमान और हिंदू नहीं। आज बिजली मिली तो क्या सिर्फ हिंदू के घर में कनेक्शन गया? क्या मुसलमानों ने उससे फायदा नहीं उठाया? आज रोड बनी तो क्या रोड में हम सिर्फ हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान नहीं चल रहे हैं? अगर विकास किसी राज्य का होता है, किसी देश का होता है, तो हर एक नागरिक को इसका बेनिफिट मिलता है। ये तो विपक्षी की चाल है कि हिंदू मुस्लिम में आज भी मुझे अफसोस है, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की राजनीति अगर हिंदू और मुसलमान पे हो रही है और विकास पे नहीं हो रही है तो हमारा देश शायद फिर बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और आप शिक्षाविद भी हैं और आपके नाम के आगे आपने पीएचडी किया, उसके बाद डॉक्टर अमजद सिद्दीकी बन गए हैं सर। तो तमाम सामाजिक कार्य में देखा गया कि आप छठ में भी रहते हैं, ईद में भी रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान को कायम करते हैं। क्या आपका विजन, क्या सोच? देखिए, आप सभी को पता है कि ये शहर गंगा जमनी तहजीब का बहुत बेहतरीन मिसाल कायम किया हुआ है। यहीं पे बाबा मखदूम और मनी राम दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। तो यहाँ पर तो कम से कम हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो हिंदू मुस्लिम तो कोई कर ही नहीं सकता जो एक शिक्षाविद हो। और अगर मैं शिक्षाविद हूँ, मैं डॉक्टरेट की मैंने डिग्री हासिल की है, तो मुझे तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम क्या होता है, सभी को पता है कि हमारा खून और आपका खून सेम है, बराबर है। आज जब ब्लड बैंक में जब आपका खून आपके भाई भतीजे अपने बच्चे परिवार के लिए घटता है तो कभी नहीं जाते हैं ये बोलने के लिए कि मुझे हिंदू वाला खून चाहिए, मुसलमान वाला खून चाहिए। हमेशा आप बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बोलते। तो जब बनाने वालों ने फर्क नहीं किया तो हम आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? हाँ, राजनीति हो रही है। क्यों राजनीति होगी? एक सुर से, एक आवाज से सिर्फ यही की आवाज आए कि हमें विकास चाहिए, हम इस धरती पे काम कर रहे, इस धरती पे जी रहे हैं, ये धरती सुंदर हो सके, इसकी आवाज लगानी चाहिए। तो देखा जा रहा है सर कि यहाँ पे जो पुरानी पार्टियां थी, या है आरजेडी है, जदयू है, कांग्रेस है, अभी जो मामला आ रहा है जनसुराज का, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज के बारे में क्या कहा जाए। जब पीके साहब को आमदनी बंद हो गई इनकी, मोदी जी ने निकाल दिया, कांग्रेस ने भी निकाल दिया, बहुत सारी पार्टियों ने निकाल दिया। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पीके एक एजेंट का काम करती थी, इलेक्शन में कैंपेन का काम करती थी। जब वहाँ देखी कि मोटा इलेक्शन में कमा नहीं पा रहे हैं तो लगा कि उनको अब बिहार के लोगों को ठगने का काम करें। क्या इन्होंने किया है जिंदगी में बिहार के लिए? क्या एक गरीब आदमी को खाना खिला दिया है? कभी किसी को कंबल बांट दिया है? लोग देंगे पलायन, ये पलायन तो नहीं रोकेंगे, अपना पेट भर लेंगे। ये अपना पेट भरने के लिए आए हैं यहाँ। क्यों? जनता उनको ही वोट देगी, जनता का माइंड मेकअप है। जनता उन्हीं को वोट देगी जिसने बिहार को एक आयाम पे पहुंचाया है, एक तरक्की दी है। और अगर जाकर बोल रहे हैं, वो सभा में कर रहे हैं, सबसे पहले उनको पलायन रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए, ऐसा है दानिश बाबू कि मैंने कहा ना कि अगर जो इंसान ने बिहार को तरक्की करने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी, जिस इंसान ने बिहार की दशा दिशा बदल दी, बिहार का नाम पूरी दुनिया में डंका की चोट पे बजवाया है, यदि उसको इनाम नहीं मिलेगा ना तो फिर दूसरा नेता भी काम नहीं करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप देखा गया कि तमाम पार्टियां यहाँ पे है, अगर विकास जो पार्टी की है तो क्यों, कौन सा पार्टी की है? इसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है, कहीं पे कोई विकल्प नहीं है, कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं पे नंबर 1 और नंबर 2 नहीं है। नीतीश कुमार भी विकास पुरुष है और एकमात्र विकास पुरुष है जिसने पूरे बिहार की दशा बदली है। आप अपनी पैदाइश से लेके अभी तक में नजर उठा के देख लीजिए, कोई माई का लाल ना पैदा हुआ है और शायद ना होगा। तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? नीतीश कुमार से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो नीतीश कुमार को तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे कि बिहार की दशा बदल दिया उन्होंने, तो अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो पूरे पता नहीं पूरे देश की दिशा क्या क्या होता।
तो आज उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नीतीश कुमार की लंबी उम्र हो, ताकि हमारा देश, हमारा जो राज्य है और ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाए। तो अभी ये देखा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव है और आप बिहार शरीफ विधानसभा से हैं, तो अपने बिहार शरीफ विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा, सभी दोस्तों से, सभी परिवार के सदस्य से, हमारी जनता से, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना रहें। ये विपक्षी यही काम ही बच गया है इनका, हिंदू और मुसलमान का एंगल बना देना। कोई भी पार्टी नहीं है जो आपके घर में, आप मुसलमान हैं बोल के आपके घर में रोजी रोटी पहुंचा जाएगी। हर एक पार्टी, अगर कोई अच्छी पार्टी होगी, अगर कभी आएगी भी, तो वो भी हिंदू मुसलमान नहीं करेगी। वो एक ही बात करेगी कि हमारा भारतीय, हर हमारे भारतीयों को हर सुविधा मिलनी चाहिए, उनको उनकी तरक्की मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको उनकी भविष्य अच्छी होनी चाहिए। और इस मामले में नीतीश कुमार ने जो आज एक जमाने से करते चले आए हैं, इनका इनाम देने की बारी है। और इन जैसे नेताओं को अगर इनाम देंगे तो लोगों का माइंड मेकअप होगा कि विकास जो करेगा वही जीतेगा। वरना आज अगर इनको हराते हैं तो कल होके कोई वो नहीं देगा कि जब विकास करने वाला हार सकता है तो हम लोग क्या है, क्यों विकास करेंगे? अपना झोली जब भरेंगे, भ्रष्टाचार को करेंगे और निकल पड़ेंगे। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये विकास की बयार बही है, इसको इनकार किया नहीं जा सकता है। जो हमारी बहनें जो शाम 6 बजे निकलती नहीं थी, आज 7 बजे 8 बजे रात में साइकिल से देखेंगे हमारी बहनें स्कूल जाती है, कोचिंग जाती हैं। ये दशा बदल गई है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन पलायन करके बिहार आके रोजी रोजगार उन्होंने किया है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अपनी पूरी टीम यहाँ पे लगा रखी है, सिर्फ और सिर्फ एक नीतीश कुमार के सुरक्षा की वजह से। आज बहुत सारी चीजें हैं, इतनी हुई है कि अब मेरे पास शब्द नहीं है व्याख्यान करने का कि नीतीश कुमार ने बिहार को कहां तक लेके गए हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जाति पाति के चक्कर में ना रहें। आपको विकास चाहिए और विकास एकमात्र इंसान दे सकता है, वो है नीतीश कुमार। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ जदयू के महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर अमजद सिद्दीकी जी से बात हो रही थी। आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ।